अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा अरहमना बिल कुरान वजअलहु लना इमामा व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आना लैली व अतराफ़न नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन। अच्छा जी, हम लोगों ने आज से शुरू करना है अपना वापस व्हाट यू कॉल इट लेसन नंबर 13। एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं जस्ट फॉर द सेक कि आप लोगों को याद आ जाए। हम सबको मालूम है इस्म जो होता है उसकी पहचान क्या है, या तो तन्वीने है या फिर अल है। ठीक है। और एक और पहचान क्या है, इस्म के आगे क्या हर्फ जर जिसके भी आगे आएगा वो क्या होगा, इस्म होगा। कसरा होगा। इसमें इसमें इस्म होगा। होगा इसमें ना, हर्फ होगा, जर इसमें के होगा, बाद हाँ आने हाँ। वाला इस्म होगा। ठीक है ना। और आपको मालूम है कि ता मरबूता किस पे लगता है, इस्म पे लगता है। फिर हम्म। ये चार चीजें इसम की देखनी है, आपको हमेशा देखनी है, देखनी ही है, कोई और रास्ता नहीं है। जैसे हमने आपको बताया था, अगर आपसे कोई हम आपको ऐसा डब्बा दिखाएंगे ना ऐसा, और आपसे पूछेंगे क्या है, तो आप बोलेंगे ये बॉक्स है। असल में हम बॉक्स दिखाना नहीं चाह रहे, आपको देखना है क्यूब। अगर ऐसे बनाएंगे ना तो आपको पता चलेगा ये बॉक्स नहीं है, ये क्यूब है। ठीक है ना। इसके और भी डायमेंशन है, तो ये डायमेंशन, ये चारों डायमेंशन देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको घुमा घुमा के चारों तरफ से देखना पड़ेगा, रियली कोई डब्बा हाथ में आएगा तो वो चार डायमेंशन ये है, जेंडर है, इसम या तो फिर मेल हो सकता है या तो फीमेल। फीमेल हो हाँ सकता हाँ मुजक्कर होगा या मुअन्नस है। होगा। फिर उसके अंदर है ना स्टेटस होगा, है ना, या तो वो डेफिनेट होगा या Indefinite। इनडेफिनेट होगा। ठीक है ना। हाँ, या मारफा होगा या नकीरा होगा। ठीक है ना। हाँ, नकीरा को मारफा बनाया जा सकता है अल लगाने के बाद। और अल की बहुत सारी मीनिंग होती है, आपको मालूम है। इसमें से एक मीनिंग दा है, एक मीनिंग ऑल है, और बहुत सारी और भी मीनिंग है। नाम का हिस्सा होता है, अल्लाजी में अल लगा है, वो बहुत सारे और भी चीजें। अभी अपने काम की यही दो चीजें हैं, स्पेशल चीज ये अल और दा। ठीक है। फिर आपको मालूम है कि नाउन के अंदर क्या होती है, प्लूरैलिटी होती है। यानी नाउन कैसा होता है, पैदा होता है सिंगुलर है, सिंगुलर से ड्यूल बनाया जा सकता है। एक ही फॉर्मूला है, क्या है, आनी और, Any। बोलिए, आनी और आईनी। किसी भी नाउन को पकड़िए, उसके आगे आनी लगा दीजिए तो दो हो जाएगा, आईनी लगा दीजिए तो दो हो जाएगा। ये रफा की हालत में, ये नसब और जर की दोनों हालतों में ऐसे ही बनेगा। पहचानेंगे कैसे नसब में जर में है, जर की उसके अंदर दोनों रूल लगा के देख लीजिए। जर में जाने के दो ही रूल होते हैं, या मुदाफ मुदाफ इलैही, या तो फिर हरफे हर पे जर। जर। तो लग गया तो फिर वो जर में है, नहीं तो फिर कहाँ है, नसब में है। और फिर है ना, सिंगुलर से ही प्लूरल भी बनाया जा सकता है, राइट। और प्लूरल दो तरीके के होते हैं, एक तो साउंड प्लूरल होता है सालिम, और एक होता है ब्रोकन प्लूरल। ठीक है ना। इसको अनब्रोकन भी बोल सकते हैं ना, अनब्रोकन प्लूरल और ब्रोकन प्लूरल। अनब्रोकन प्लूरल बनाने का बहुत आसान सा तरीका है, क्या लगाना है, ऊना का साउंड लगाना है। किसी भी को पकड़िए, नाउन मतलब साउंड जिसका बनता हो उसको पकड़िए, और उसके अंदर क्या लगाइए, कौन सा साउंड, ऊना। ऊना का साउंड। या हाँ, ये रफा के लिए, और नसब और जर के लिए
ईना ईना का साउंड, तो क्या होगा? मुस्लिमूना। कितने मुसलमान हो जाएंगे? मुस्लिमूना। कितने मुसलमान हैं? बहुत सारे मुसलमान, ठीक है ना? है ना? और ऐसे ही मुस्लिमीना, कितने मुसलमान हैं? बहुत सारे मुसलमान, मगर या तो नसब या जर की हालत में, ठीक है ना? जी। है ना? अगर यहाँ पे लिखा हो मा मुस्लिमीना, मुसलमानों के साथ, तो ठीक है, हम बोल देंगे क्योंकि ये हरफ जर है तो ये जर में है, ठीक है ना? और अगर यहाँ लिखा हो दराबा जैदुन मुस्लिमीना, जैद ने मुसलमानों को मारा, और यहाँ पे लिखा होगा तो फिर ये नसब में है, क्योंकि फिर वो बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है ना? याद आया ना आप लोगों को? जी सर। फिर एक इंपॉर्टेंट बात याद रखने की है, साउंड प्लूरल तो होते हैं, ब्रोकन प्लूरल भी होते हैं, और ये साउंड से ज्यादा कौन से इस्तेमाल होते हैं? ब्रोकन इस्तेमाल होते हैं। साउंड प्लूरल से ज्यादा 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 अरबी के अंदर कौन से इस्तेमाल होते हैं? ब्रोकन प्लूरल। ब्रोकन प्लूरल के बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, उस दिन देखा था ना, पैटर्न्स है, वजन है, अवजान है ना? तो बहुत सारे हैं, याद नहीं रहेंगे इंसानों को, तो हमको कैसे पता चलेगा ये ब्रोकन प्लूरल है? तो इसका एक शॉर्टकट याद रखिए, एक्स्ट्रा के ऊपर नजर रखिए, एक्स्ट्रा वर्ड्स के ऊपर, जैसे हमजा है, वाव है, या है, मीम है ना? वो 10 एक्स्ट्रा वर्ड्स के ऊपर ध्यान, हरफों के ऊपर ध्यान रखिए। उसके अलावा जो मेन मेन है, आपको चलते चलते आते आते ही आएगा, इसका और कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद आपको मालूम है कि नाउन में क्या होती है? डिक्लेंशन होती है, एराब होता है, आखिरी की हरकतों को वो चेंज करता है नाउन, ताकि सेंटेंस के अंदर अपना काम दिखा दे, ठीक है ना? और वो नाउन की 3 हरकतें हैं, 3 स्टेजेस हैं, रफा, नसब और और जर। रफा, नसब और जर। ज्यादातर ज्यादातर 99% तो है ना, वो दम्मा की तनवीनों से या दम्मा से रफा की हालत दिखाएगा, फतह की तनवीनों से या फतह से नसब की हालत दिखाएगा, और कसरा की तनवीनों या कसरा से किसकी हालत दिखाएगा? अपने जर की हालत। 99% यही होगा। ये परसेंटेज क्या मैंने नापा है? किसी ने तोला है इसको? नहीं नहीं, ये आपके समझाने के लिए कि बहुत ज्यादा टाइम ऐसे ही होगा, ठीक है ना? ये कोई नापी हुई स्टैटिस्टिकल परसेंटेज नहीं है, बताने के लिए है। इसको बोलते हैं बोलचाल के लिए, हाँ, रिटोरिकल परसेंटेज इसको बोलते हैं। फिर एक हमने देखे स्पेशल 5 नाउन होते ना, अबुन, अखुन, फमुन, जू मालिन, वो वाला, उनके अंदर रफा की हरकत, रफा की निशानी क्या है? उसके अंदर रफा की निशानी वाव है, और अलिफ है नसब की निशानी, और जर की निशानी क्या है? या है। फिर हमने देखे हैं मेल प्लूरल, साउंड मेल प्लूरल, है ना? ऊना, और क्या है? ईना, है ना? हाँ, तो ये नसब और जर के अंदर है ना ये। तो यहाँ पे या जो है ना, और यहाँ पे वाव, रफा के अंदर वाव, और नसब के अंदर और जर के अंदर या होती है निशानी, ठीक है ना? फिर हमने फेमिनाइन प्लूरल भी देखे हैं, ये मेल साउंड प्लूरल की बात हो रही है, ठीक है ना? मेल साउंड प्लूरल, इसको थोड़ा मिटा के यहाँ लिख देते हैं, ठीक है? मेल साउंड प्लूरल की बात होती है, ठीक है? फीमेल साउंड प्लूरल के अंदर क्या है? वही दम्मा तैन है इसकी निशानी, और कसरतैन और कसरतैन, हाँ, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, और मुस्लिमातिन, है ना? फीमेल प्लूरल के अंदर, साउंड प्लूरल के अंदर, ठीक है ना? अच्छा, और उसके बाद हमको मालूम है जो ब्रोकन प्लूरल होते हैं ना, वो कभी कभी कैसे होते हैं? वो होते हैं कभी कभी नॉन डिक्लाइनेबल, ममनुआ मिन सर्फ, तो उसमें दम्मा और फतह निशानी होती है, तो फतह निशानी, तो यही सारी निशानी, हाँ, फतह निशानी होती है। तो यही सारी निशानी है, इसके अलावा और कोई निशानी अभी नहीं है अपने पास नाउन के लिए, ठीक है ना? हाँ, ये माइंड में आप है ना, जब भी टाइम मिले तभी बनाते रहिए। नाउन बहुत सारे किस्म किस्म के नाउन होते हैं, टाइप टाइप के नाउन होते हैं, अलग अलग होते हैं ना नाउन, तो इस्मुल आलम होते हैं, यानी प्रॉपर नाउन, उसके बारे में तो आपको कोई
चिंता की जरूरत नहीं, आदम और वो सब प्रॉपर नाउन है ना, मोहम्मद। फिर कॉमन नाउन होते हैं, वो तो आपको याद करते करते ही आ जाएंगे, है ना। घोड़े को क्या बोलते हैं, ऊंट को क्या बोलते हैं, और बकरे को क्या बोलते हैं, टेबल को क्या बोलते हैं, तो बात करते करते आते आते क्या होगा, आते आते आ जाएंगे। फिर उसके बाद है ना, हमने क्या सीखे हैं, प्रोनाउन, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोनाउन। दो तरीके के होते हैं, डिटैच भी होते हैं और अटैच भी होते हैं। डिटैच वाले हमेशा रफा में होते हैं, हमेशा राइट साइड पे होते हैं, और ये हमेशा फिक्स होते हैं। और ये जो अटैच वाले होते हैं, ये हमेशा अटैच होते हैं, या नसब या जर में हो सकते हैं। और ये कभी कभी हु तो ही हो जाता है, यानी ये फिक्स नहीं है, अनफिक्स है। और ये ऐसा कुछ ग्रामेटिकल रीजन नहीं, फोनेटिकल रीजन, सौती आहंग सौती बैलेंस बनाने के लिए होता है। हु का ही हो जाएगा, और फिर हुमा का क्या हो जाएगा, हिमा हिमा। हो जाएगा, और हुम का क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। लेकिन हा जो है वो हमेशा हा ही हिमा। रहेगा, ऐसे ही हुमा हा ही रहेगा। और फिर हिमा, हुमा का हिमा, और हुन्ना का हिन्ना हो जाएगा। और फिर ये कभी कभी आपको मालूम है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मालूम है कि ये कभी कभी ईया की कुर्सी पे आते हैं। ये अटैच प्रोनाउन है ना, लंगड़े होते हैं। आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड समझाने के लिए, ये लंगड़े होते हैं, इनको कोई ना कोई सहारा चाहिए रहता है, इसीलिए ना किसी न किसी से जाके चिपकते हैं। ये नसब की स्टेज ही अकेले होने की स्टेज है ही नहीं, ये किसी की वजह से निस्बत, किसी की वजह से नसब होता है। ये रफा की स्टेज अकेले खड़े होने की है, जर की स्टेज भी अकेले खड़े होने की नहीं है। वो तो कोई आता है जो उसको जर में डाल देता है, वो दो चीजें हैं, ठीक है ना। और नसब की हालत वो किसी के कनेक्शन की हालत होती है, रफा की हालत अकेली होती है। तो ये या रफा में होंगे, या ये नसब में होंगे, या जर में होंगे। तो ये कभी कभी ईया की कुर्सी पे आते हैं, तभी वो किस चीज के लिए आते हैं, एम्फेसाइज करने के लिए आते हैं। फिर हमने रिलेटिव प्रोनाउन सीखे हैं, जो दो तरफ कनेक्शन करते हैं। फिर हमने डेमोन्स्ट्रेटिव सीखे हैं, जो कैसे होते हैं, या तो फार के होते हैं या दूर। दूर के नजदीक। होते हैं या नजदीक करीब के के। होते हैं। हाँ, दूर की कौन कौन से हैं, हाजा, ये किसके लिए है, मेल सर सिंगुलर के लिए, और मेल सिंगुलर के लिए ही, सॉरी करीब का। दूर का क्या है, जालिका, ठीक है ना, स्पीड है है ना। जिस। हाजा का मतलब क्या है, ये जी। ये। अब गालिका का मतलब वो वो जो वो, वो वो मैं ठीक है ना, वो है ना, मेल के लिए, मेल के लिए। और फीमेल के लिए ये बोलना हो तो हादी, आज ही। भी ही। हादी ही, ये फीमेल सिंगुलर के लिए बोलना है। और दूर का बोलना है तो आपको औरत के लिए बोलना, और सॉरी, औरत के लिए बोलना पड़ेगा क्या, तिलका तिल का, है ना। तिल का मतलब तो वही होगा वो, मगर फीमेल के लिए होगा, ठीक है ना। ये दूर, ये सिंगुलर फीमेल, मेल फीमेल के लिए होगा। ड्यूल के लिए हमको मालूम है, हाजानी, हातानी, दाली, जानी का और तानी का होता है। ड्यूल को थोड़ी देर छोड़ दीजिए, प्लूरल के ऊपर आते हैं, डायरेक्ट जंप करते हैं प्लूरल के ऊपर, क्योंकि वो हाजानी और हातानी जो है ना, बहुत कम इस्तेमाल होता है। जानी का बहुत कम, 2-3 बार इस्तेमाल हुआ है कुरान में, तो आप छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन होते हैं, याद रखिए। अभी प्लूरल देखते हैं। प्लूरल यानी इसको इंग्लिश में बोलेंगे दिस, और इसको बोलेंगे दैट, राइट। अब हमको दिस के बदले धीस बोलना है, तो क्या बोलेंगे, हाजा के बदले क्या बोलेंगे, राजधानी हाँ उलाई। हाजानी तो ड्यूल के लिए दूर बोलेंगे, के लिए। अच्छा हाँ सॉरी। प्लूरल उलाई। के। हाँ, और भी लोग बोलिए, हा, हाँ हाँ भाई उलाई। हाँ उलाई। हाँ हो, तो ये मेल के लिए, फीमेल के लिए, सबके लिए। दोनों के दोनों लिए। के दोनों लिए के लिए। है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों के लिए क्या है, हा। हाँ हाँ उलाई। उलाई सही लिखे ना, हा उलाई, ठीक है ना, हा उलाई, इसका मतलब होगा दिस जी। और धोस बोलने के लिए उलाई उलाई का। उलाइका, उलाई का उलाई का। उलाइका, हाँ, उलाई और का। बात याद आ गई आप लोगों को सारी। हाँ, उलाई मेल के लिए भी वही है, और फीमेल के लिए भी वही है। इसके अलावा भी एक होते हैं, सर और ये वो जगह के लिए होते हैं। एक मिनट सर, खत्म कर लीजिए पहले। होना का मतलब होगा यहाँ, होना है ठीक है ना। और होनालिका का क्या मतलब होगा, वहाँ।
होना हुनालिका। हाँ। होना हुनालिका, इसके अंदर और भी चीजें अभी आगे जाके थोड़ा सा एडवांस में और भी चीज सीखेंगे। अभी हम बेसिक में है तो इतना ही सीखना है, मगर ये खत्म हो गया क्या सीख के? नहीं, अभी बहुत बाकी है। इसमें थोड़े से चेंजेस आएंगे, वो सीखेंगे, बहुत माइनर हैं चेंजेस, और वो इसके अंदर तो हम सीखेंगे। जी सर, बताइए। सर सॉरी, ये पिछला जो आपने या बताया था सर अटैच प्रोनाउन में, जी इसका जी। मैं थोड़ा पूछना चाह रहा था, ये इसमें यूज कैसे आप करते हैं अटैच प्रोनाउन के साथ? अब या किस टाइम लगाना पड़ेगा? जब आप किसी को एम्फेसिस करने के लिए? एम्फेसाइज करने के लिए आता है, स्पेशल काम होता है इसको डिटैच करने के लिए। देखिए, ना बुदू, ना बुदू बहुत क्लासिकल एग्जाम्पल है, सब यही देंगे आपको बहुत, क्योंकि ये हम रोज यूज करते हैं इसके लिए। ना बुदू का मतलब है, ये एक प्रेजेंट फ्यूचर टेंस का वर्ब है। प्रेजेंट फ्यूचर टेंस के अंदर भाई साहब काम है ना जारी होता है, राइट। जी सर। और ये है ना इंडिकेटिव मूड के अंदर है। इंडिकेटिव मूड फैक्ट के ऊपर बात करता है, फैक्चुअल चीजें होती हैं या रोजमर्रा की या हैबिचुअल चीजें होती हैं उसके अंदर। तो ये हैबिचुअल भी है, बार बार करने वाला काम है, और फैक्चुअल काम है, असल में काम हो रहा है। नाबुदू, और वो क्या है? अबदा याबुदू नाबुदू, यानी इबादत करना। ये कौन सा काम है? मदद बर करना। इबादत करना, इबादत करना ये काम है। नाबुदू यहाँ पे अच्छे से लिख देते हैं, नाबुदू, ना बू, और ये दाल है, ना बूदू, ठीक है ना। और हमको बोलना है हम, इसका मतलब है ना से मालूम पड़ा है ना, इसके इजी फाइव बनाएंगे तो पहले ही बनेगा या बूदू। क्या बनेगा? या बूदू है। क्या बनेगा? या बूदू। इजी फाइव बनाए तो क्या बनेगा? या बूदू, या बूदू, ताबुदु ताबुदु ताबुदू, ताबुदू, ताबुदु आबुदू, और फिर आबुदु ये बन नाबुदु। जाएगा, ये बन गया नाबुदू, यानी हम इबादत करते हैं। पहुंच गए यहाँ तक सर? जी सर। हम इबादत करते हैं, और ये है वर्ब, और ये है इसका सब्जेक्ट। वर्ब और सब्जेक्ट साथ में है, हम इबादत करते हैं। अब मैं यहाँ लिखता हूँ, हम इबादत करते हैं तेरी। पहुंच गए सर यहाँ तक? जी सर। हम इबादत करते हैं तेरी। तेरी हाँ, अब हम इबादत करते हैं तेरी। अब इसको अगर हमको एम्फेसाइज करना हो ना, इस सेंटेंस, इस सेंटेंस है एक्चुअली ये पूरा, इस सेंटेंस को अगर एम्फेसाइज करना हो, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूं इसको आपके लिए, और मैं बोलूं हम इबादत करते हैं सिर्फ तेरी, तो इस का को है ना मेरे को आगे लाना है, कि सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, ऐसा बोलना है। तो ये का आगे आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि ये अटैच प्रोनाउन है। अटैच प्रोनाउन कभी भी अकेले खड़े होने की ताकत रखते नहीं है। नहीं है। उसके अलावा एक और प्रॉब्लम है, अगर आपने गौर किया होगा तो का अकेले आता है ना, तो का मतलब होता है लाइक, लाइक एज, याद आया जी सर। है ना, लाइक एज वी वर्शिप यू, उसका ये उल्टा ही मतलब हो जाएगा। तो ये तो हो नहीं सकता कि इसको अकेला छोड़ दिया जाए। तो इसको अकेला ना लाने के लिए ना, इसके आगे एक ईया लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? ये इया ईया का मतलब होता है सिर्फ। क्या मतलब होता है इसका? इस ईया का मतलब होता है सिर्फ, या अकेला, या ऐसा कुछ मतलब होता है इसका, एम्फेसाइज वाला। तो इसका मतलब होता है सिर्फ तेरी इबादत करते हैं हम, यानी हम सिर्फ तेरी ही इबादत ही करते बात हैं। है, तेरी ही बात है, ठीक है सर। तो ये आ गया ना ईया का इस्तेमाल, जी सर, आगे। समझ गए आप? ईया ठीक का है नाबुदू, फिर सर। आगे आएगा ईया का नस्ता नस्ताइन। नस्ताइन, 10वें फॉर्म के अंदर, हम तेरे से ही मदद मांगते हैं। बात समझ में आ गई? ये ईया ऐसे इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। ठीक है सर। हाँ? और बहुत बहुत बार इस्तेमाल होगा। एम्फेसिस का एक तरीका ये एम्फेसिस है। पहले क्या था? हम तेरी इबादत करते हैं, सीधी सादी बात थी, कोई इसमें एम्फेसिस नहीं है, बस ठीक है करते हैं, तेरी करते हैं। पॉसिबल है किसी और की भी करते हो, अल्लाह ना करे, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है, इसमें कुछ वो नहीं है। मगर अगर ऐसे बोलेंगे ना, हम सिर्फ तेरी ही करते हैं, अब आप सारे रास्ते बंद, अब सिर्फ तेरी ही करते हैं। और अगर आप लोग गौर करेंगे तो ये प्रेजेंट फ्यूचर टेंस है, ये प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में तो हम तेरी ही करते हैं और करते रहेंगे। रहेंगे। ये अंडरस्टूड है, करते रहेंगे। ट्रांसलेशन में नहीं मिलेगा कभी भी आपको, लेकिन ये अंडरस्टूड है, करते हैं और करते रहेंगे रहेंगे। कब इंशाल्लाह। तक करते रहेंगे? जब तक मर नहीं जाए, है ना, है ना, सीधी सी बात है, जब तक जी मर नहीं जाए।
ना, इस दुनिया में है जब तक तेरी इबादत कर रहे हैं। आखिर अब यानी इन द सेंस पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस के नजरिए से बता रहा हूँ मैं, और इसको कुछ फिक के मसला मत बना लीजिए। खैर ठीक है, यहाँ तक आ गए हम। डेमोन्स्ट्रेटिव देख लिया आपने। आज डेमोन्स्ट्रेटिव ये हा उलाई आएगा आप लोगों को, और ब्रोकन प्लूरल आएंगे। तो मैं खाली आप लोगों को रेफर ये कर रहा हूँ। और फिर हमने देखे एक्टिव पार्टिसिपल बनाना। एक्टिव पार्टिसिपल का फार्मूला क्या है? इसको बोलते हैं इस्मुल फाइल। इसका नाम फाइल नहीं है, इसका नाम क्या है? इस्मुल। फाइल। पूरा नाम इसका इस्मुल स्मॉल फाइल है। फाइल। फाइल तो वो वर्ब के साथ जो होता है सब्जेक्ट, उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं इस्मुल फाइल। और फॉर्मूला क्या है? फाइलुन। फाइलुन। जैसे कातिल, कतल, कतल का कातिल लुन। लुन, और हातिलुन। सजदा का साजी लुन। दुन, सजदा करने वाला। साजिदुन। और ये कहाँ से बाहर निकाला है हमने? वर्ब में से बाहर निकाला है, राइट? है जी ना? तो जब ये चीजें वर्ब जी में से बाहर निकलती है ना, जैसे लस्सी के अंदर दूध की बहुत सारे विटामिन होते हैं, है ना? वैसे ही इन एक्टिव पार्टिसिपल के अंदर वर्ब के बहुत ताकत हो जाती है। वर्ब की बहुत सारी ताकत क्या हो जाती है? ट्रांसफर हो जाती है इनके साथ। तो कभी कभी आगे जाके बहुत एडवांस क्लास में आप आगे जाके देखेंगे कि इनको भी कभी कभी सब्जेक्ट लगता है, और इनको भी कभी कभी ऑब्जेक्ट मिल जाता है। सेम सेम वर्ब की तरह काम करने लगेंगे, सेम वर्ब की तरह, मगर होंगे ये नाउन, काम करेंगे वर्ब की तरह। क्यों ऐसा हो गया? वैसे ही हो गया जैसे दूध के अंदर लस्सी की ताकत, लस्सी के अंदर दूध की ताकत आ गई है ना, वैसे ही इनके अंदर वर्ब की ताकत भी कभी कभी आ सकती है, पॉसिबल। और बहुत आसान है, कोई बड़ा टेंशन नहीं है उसमें। और फिर ऐसे ही पैसिव पार्टिसिपल होते हैं। पैसिव पार्टिसिपल यानी इस्मुल मफऊल। इस्मुल मफ मफूल। मफऊल। मफऊल, यही फार्मूला भी है। जैसे कातिल का बन जाएगा मकतूलुन, है ना? क्या बन जाएगा कातिल का? मफूलुन। मकतूलुन, है ना? और सजदा साजिदुन और मसजूदुन, ना, जिसका सजदा किया जाता है। हाँ? और अबदा याबुदू का माबूदुन, जो माबूद है, हमारा माबूद अल्लाह है, माबूद जिसकी इबादत की करते हैं। इसमें एक्स्ट्रा क्या है? मीम, और यहाँ पे वाओ। ये फा कलीमा, ये एन कलीमा, और ये लाम कलीमा। ठीक है ना? और भी बहुत सारे तरीके के हम देखेंगे इसके अंदर, और फिर आगे जाके मजदर देखेंगे, और आगे जाके और भी चीजें देखेंगे। अभी तक ये देखी हुई है। अब क्लास चालू करते हैं, और इसको याद रखिए, हा उलाई और ब्रोकन प्लूरल होते हैं, और साउंड प्लूरल होते हैं। हाथ उठा लीजिए जिन जिन को जवाब देना है। शुरू करते हैं, ठीक है ना? ये किधर है? बिस्मिल्लाह। नाम क्यों नहीं दिख रहे? हाथ उठाए ना आप लोगों ने? आए वाह। बस दो ही है, तीन ही है? सात आठ है, दो ही दिख। चलिए ठीक है। पहला नंबर कौन सा है? 6630। बिस्मिल्लाह। अरे मैंने सेव नहीं किया, इतने सारे मार्किंग किया। अच्छा, एक पेज सेव हो गया। अच्छा ठीक है भाई, इसमें मार्किंग सेव नहीं हुई है, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए। जी 6630। जी सर। الدرس الثالث عشر. हाँ, सालिसा आशरा। 13 तेरवा। 13वां लेसन। तेरवा लेसन, तेरवा दर्स। हाँ सिस्टर, माशाल्लाह, आगे बढ़िए। क्या है 13वें दर्स के अंदर? पहला सेंटेंस, मन। من هؤلاء الفتية طوال يا علي. हाँ, फितयतु तिवालू या अलीयू। मैंने सब लगाए थे, चले गए शायद, मैंने सेव नहीं किया। जी। अ, ये सब नौजवान बच्चे कौन है ए अली? नौजवान, और तो ठीक है ये। हाँ सिस्टर, नौजवान, और ये इसका क्या ये करेंगे? सब नौजवान बच्चे कौन है ए क्या? अली? ये ये सब, वो सब। ये सब
सब वो ये सब सब, ये सब, ये ये सब सब। ये सब यहाँ तक तो सही है। ये सब, ये के प्लूरल है, ठीक है ना। जी सर। ये किसका प्लूरल है आप लोगों को पता है? फतह का, है ना। जी सर। फतह यानी यंग मैन। तो ये बहुत सारे लड़कों के बारे में, ये प्लूरल है, ब्रोकन जी प्लूरल है। जी जी। बहुत सारे लड़के, बहुत सारे जवान लड़के। मगर इसका क्या करेंगे? ये नात मनूत है ना, ये लड़के कौन से, किस तरीके के ये? हाँ, तिवाल, तिवाल किसका प्लूरल है? तवील का प्लूरल है। तिफल से है ना सर? तिफल, फा किधर है? तवील का है ना, तवील। तवील है फा सर। किधर है सिस्टर? फा कहाँ जी दिखा सर। आपको? तिफल नहीं तवील है। का प्लूरल क्या बनेगा? तवील, अतिवाल, तिवाल। अल तो, अतिवाल। अल तो उसको, अल तो उसके लिए लगाए क्योंकि पीछे अल लगा है ना। नात, नात, तिवाल, सुनिए ना तिवाल। मेरी बहन, सुनिए ना मेरी बहन, सुनिए ना, आप थोड़ी देर खामोश रहिए। ये नात और मनूत है ना, एक दूसरे को फॉलो करते हैं। ये लंबे लड़के कौन हैं? ये लंबे लड़के कौन है ए अली? तो ए अली को आगे लगाइए, ए अली ये लंबे लड़के कौन हैं? जी सर। तिवाल किसका प्लूरल है? अ, तवील का। उर्दू तवील का। वाले तवील का तिवाल बन जाएगा। जी ठीक सर। है। वाक्य ये तिफाल का है, तिफल का है। तिफल तिफल। नहीं है सिस्टर। जी सर, मतलब तिफल मुझे कहाँ दिख रहा है लगा, आपको? मुझे मेरी लगा बहन, था। फा किधर दिख रहा है आपको? इसमें कहीं फा है जी क्या? सर, है नहीं। जी सर, है अच्छा, नहीं। आपको लगा ऐसा, अच्छा ठीक है, ऐसा जी सर। गलती हो गई। ठीक, हाँ जी सॉरी सॉरी, अच्छा सर। गलती तो ठीक है, गलती थी, मगर कहीं है नहीं इसके अंदर। जी ठीक है सर। ना। हाँ, मैं आपकी आवाज अटक अटक के आ रही है आपके पास। तो 5 2 3 4 यहाँ से पढ़ना है, 5 2 3 4, और ये नया पढ़ना है जी। जी सर। पहले ऊपर का पढ़िए, ट्रांसलेट कीजिए, फिर नीचे का पढ़िए, ट्रांसलेट कीजिए। मन हाउलाई, हाउलाइल फितयातुल तिवालु या अलियु। फितियतुल तिवालु, है ना। तिवालु। हाँ, लंबे कौन, लड़के। कौन ये लंबे लड़के हैं? वो अली। हाँ, ए अली ये लंबे लड़के कौन हैं? कौन है? है ना, बहुत जी। सारे लंबे लड़के खड़े हैं। जी। तो कोई पूछने वाला पूछ रहा है, या टीचर पूछ रहा है, अली ये लंबे लड़के कौन हैं? तो ये कौन जवाब है? मिला, क्या जवाब मिला? हम तुल्लाबुन जुदूदुन। हाँ। वो हम्म, नए स्टूडेंट्स हैं, हाँ। नए हाँ, तलबा नए है। स्टूडेंट हैं, हाँ। तलबा का क्या बन जाएगा? तालिब का क्या बन जाएगा? तालिबुन का बन जाएगा हाँ, तुल्लाबुन। और इस ये किसका ये प्लूरल, इसका सिंगुलर क्या है? जदीदुन, जदीदुन। जदीदुन का है जुदूदुन। जदीदुन का क्या बन जाएगा? जुदूदुन। जुदूदुन। अब ये याद रखना है कोई, हाँ, वो नहीं जी है सर। इसका। हाँ, याद रखना है आपको कि जदीद का जुदूद बन जाता है, ठीक है ना। क्या मतलब बना, ट्रांसलेशन क्या बनी? ये कौन है? पूछने वाले वो ने पूछा कि ये लंबे लड़के कौन है अली, ए अली ये लंबे लड़के कौन है? तो उसने जवाब दिया, अली ने। वो नए तलबा है। हाँ, वो नए स्टूडेंट हैं, तो उसने स्टूडेंट है। हुआ यूज नहीं किया, यहाँ पे क्या यूज किया? हुम प्लूरल। मेल प्लूरल, बाकायदा मेल प्लूरल इस्तेमाल किया है, ठीक है ना। जी सर। माशाल्लाह, 9142 9142। अभी टीचर हमको सिखा क्या रहे हैं? टीचर सिखा रहे हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्लूरल यूज करना। और टीचर क्या सिखा रहे हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्लूरल यूज करना, और प्लूरल नाउन यूज करना, और डिटैच प्रोनाउन प्लूरल यूज करना। अब सब कुछ प्लूरल यूज करने की बात आ रही है। 9142। सर ये मेन आई ना हम, हाँ। फिर ये कहाँ से हैं सब? हाँ, वो कहाँ से हैं सब, वो वो सारे कहाँ के से हैं सारे सब? कहाँ से हैं? तो अब है ना, आप ऊपर से पढ़िए, शुरू से पढ़िए, पहले दूसरा तीसरी लाइन पढ़िए। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। मन हाउलाइल फितयातुल तिवालु या अली। ए अली ये लंबे लड़के कौन हैं? ये कौन है? और हम तुलाबुन जुदूदुन। हाँ ये जी जी। वो नए स्टूडेंट हैं। फिर मिन आगे। मिन आइना हम, वो कहाँ से हैं?
माशाल्लाह, वो लोग कहाँ से है, वो सब कहाँ से है। मिन आइना हुम, हुआ यूज नहीं किया, मिन आइना हुम। वो सब। हुम क्यों इस्तेमाल किया है? क्योंकि बात किसकी हो रही है? प्लूरल्स की हो रही है, प्लूरल्स वो भी की होगी। प्लूरल मेल की हो रही है, जी सर। बाकायदा प्लूरल मेल की बात हो रही है, तो ऐसे ही हुआ। 9098 शुरू से पढ़िए सिस्टर। एक मिनट, हाँ मेरी शुरू बहन। हाँ अच्छा शुरू से, ठीक। आप 4 लाइनें ऊपर से आइए। ठीक है हाँ। अरे मैंने मन सभी हा, मिटा दिए। ठीक है, हाँ। आप तो पढ़ लेंगे जी। मन हाउलाइल फित्यतुल फित्यत फित्यतु फित्यत फित्यतुल फित्यतुल तिवालु या अली हुम तुल्लाबुन जुदुदुन। हाँ, ट्रांसलेट भी कीजिए ना पहली लाइन। अच्छा ओके। मन हाउलाए who are those tall boys, O Ali? माशाल्लाह। They are whom they are the new students. हाँ पढ़िए भी सिस्टर। हम हाँ, तुल्लाबुन जुदूदुन। whom तुल्लाबुन, ऐसा सॉरी, करने whom से क्या होगा है तुल्लाबुन। ना, आपकी मेमोरी हाँ बढ़ वो जाएगी इंशाल्लाह। बढ़ जाएगी जी जी। whom तुल्लाबुन जुदूदुन, they are new students, they are the new students. उसके बाद है दे मन आर, आइन, दा नहीं है they मेरी are new, बहन, दे। नहीं, they are new students। हाँ, अल तो नहीं है, they शुरू are new students. मन आइना हुम, min aina hum. मीन मीन। So min aina hum, where are they from? फिर है दे hum min अमरीका, hum नहीं, इसको hum ट्रांसलेट min कीजिए ना सिस्टर। अमरीका। रुकिए ना मेरी बहन। min where, मैंने कहा where are they from? हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, where are they from? hum min अमरीका, they are from अमरीका। अमेरिका है ना, दे आर फ्रॉम हाँ हाँ अमेरिका। हम हाँ। मीन उसके अमेरिका, दे बाद आर है फ्रॉम। एक मिनट, हाँ अभी हो गया ना आपका, यही तो था, अभी नया बनाते हैं। ठीक है, 331। हाँ हाँ माशाल्लाह, 331। जी सर। ठीक है ना। हाँ जी सिस्टर। जी, हाँ आप यहाँ से, हाँ यहाँ हाँ सर। से पढ़िए, शुरू से पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़िए। من जी। هؤلاء من هؤلاء فتية طوال يا علي. who are who are एली। who हाँ are these माशाल्लाह। tall boys, Ali? दीज, हाँ Who दीज are टॉल these बॉय tall boys, माशाल्लाह। Ali? هم طلاب جدا جذور जुदूदुन। جدود. they are new, they are new students. माशाल्लाह। من من أين هم? where are they from? इंग्लिश में भी من ऐसे ही बोलेंगे आप, कभी बात करेंगे तो वेयर आर दे फ्रॉम, फ्रॉम वेयर आर दे फ्रॉम, ऐसा कुछ अपना सेंटेंस from there. बनाइए। हाँ From where are they from? हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है, आगे बढ़िए आगे बढ़िए। هم من أم 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 هم من أمريكا. हाँ जी। they are from America. जी। أهم أهم जुमलाउका। زملاؤك हाँ زملاؤك are they your classmate? हाँ, आर दे योर क्लासमेट। classmate जमील, हाँ हाँ, जमील क्या था? जमील का मतलब है क्लासमेट, सिंगुलर classmate. है ना। जमील का प्लूरल क्या हो गया? जमील का प्लूरल जमा जमाली जुमा जुमलाउ। जमालाउका हाँ कुन। जुमलाऊ, और फिर ये का अलग चीज है सिस्टर। ये का तो है जी ना सर। अटैच प्रोनाउन है, ये है ना ओके सर। मुदाफ मुदाफ इलैही है। तेरे साथी, योर फ्रेंड, योर क्लासमेट। And जी सर। आर दे योर क्लासमेट? क्या वो तेरे क्लासमेट हैं, क्या वो तेरे साथी हैं? ये कौन सी कॉम्बिनेशन है? मुदाफ और मुदाफिल। मुदाफ ही, ये अटैच प्रोनाउन है। मिल गया। हाँ जी सर। जमील का क्या बन गया? जमील का प्लूरल जुमालुन जुमी जुमलाऊ। जुमीलुन जमील का बन गया जुमलाऊ। जुमलाउन। जी
उन नहीं बनेगा सोचा, इसमें जुमला ऊ ही रहेगा, हो हाँ अच्छा उन जी नहीं सर बनेगा, जी। ठीक है। हाँ, क्योंकि ये ममनू मिन सर्फ वाला है। अच्छा 3742। जी अस्सलाम हाँ वालेकुम। जी, शुरू से, हाँ शुरू से पढ़ना, मैं ऊपर ले जाता हूँ आपको जी। मन हाउलाइल फित्यतुल तिवालु या अलियु। अम, या अली ये सब लड़के, ये ये जवान लंबे लड़के कौन हैं या अली। हुम तुल्लाबुन जुदूदुन वो सब नए स्टूडेंट हैं। ठीक है, वो नए स्टूडेंट हैं जी, आगे। मिन ऐना हम वो कहाँ से हैं। ठीक है, आगे। हम मिन अमेरिका वो अमेरिका से हैं। अहुम जुमलाउक क्या वो सब तुम्हारे साथी हैं। हाँ नाम माशाल्लाह। हाँ। हम जुमलाई वो मेरे हाँ साथी हैं। हम फी हाँ, फसली वो मेरे क्लासमेट हैं। वो मेरी क्लास में है। हम्म, क्लासमेट तो यहाँ है, वो क्लास में है। अच्छा फसली वो क्लास में मेरी है। क्लास में है। वो फसल मेरी और क्लास फसल और फसली मेरी क्लास, वो मेरी वो क्लास में। मेरी क्लास में है। हम फी क्लास, वो मेरी क्लास में है ना। जी फी का मतलब अंदर है, में है, और हम फी फसली मेरी क्लास में है, वो सब मेरी क्लास में, माशाल्लाह बहुत अच्छा। ओहो 8889। जी सर, सलाम अलैकुम। जी यहाँ से पढ़िए, फिर से यहाँ से पढ़िए। कहाँ से पूरा? नहीं, यहाँ से जहाँ से तीर बना है, अहुम जुमलाउका। हम जुमला वो का क्या, क्या वो तुम्हारे क्लासमेट है। हाँ तेरे क्लासमेट है, हाँ तो फिर जवाब क्या मिला। नाम। हाँ। जी हाँ। हम जुमला ई वो मेरी क्लास में है, नहीं, वो मेरे साथी हैं। मेरे साथी हैं। यहाँ पे इसका मतलब है अहुम जुमलाउ का, क्या वो तेरे साथी हैं, क्लासमेट हैं, अच्छा उसको अच्छा क्या बोलते हैं, कोलीग हैं। तो उसने अच्छा। बोला हाँ, हम वो जुमला, और ये या हम्म, मुतकल्लिम जुमला ई, हाँ वो मेरे साथी हैं। हाँ वो मेरे साथी हैं। हम फी फसली हाँ वो मेरी क्लास में है। वो मेरी क्लास में है। फसली मेरी क्लास, मेरी जी क्लास में, मेरी मेरी क्लास क्लास में और ये थी है, में। हाँ मेरी क्लास में। हाँ ये जार मजरूर मुदाफ मुदाफ इलैह, मेरी क्लास में। जी, माशाल्लाह, अब यहाँ पे आपकी बारी आई है, ये क्या है। पढ़ूं मैं? हाँ जी। अहुम अहुम मुस्तहिदून हाँ ला। मुस्तहिदूना। क्या वो मुस्तहिदून का मीनिंग नहीं मालूम है सर। मुस्तहिदूना का मीनिंग तो नहीं मालूम, लेकिन ये बताइए प्लूरल है, सिंगुलर है, ड्यूल है, क्या है। ये तो वो है ना, जमा है ज्यादा। जमा है, और जमा वाला हाँ कौन सा जमा है, जमा सालिम है या जमा मकसूरा है, वो मतलब मुकस्सर है। ये वो ब्रोकिंग वो नहीं है। ब्रोकन नहीं है, नहीं। नहीं हाँ नहीं हाँ ब्रोकन नहीं है, सही बात है। नहीं। मेरे को सिंगुलर कोई बता सकता है क्या। जी सर। हाँ बताइए। हाँ मुस्तहिदुन दुन। दुन, है ना। और ये कौन से, ये हम मुजतहिदूना, ये रफा की हालत में है ना। जी सर। हाँ, तो अगर इसको रफा से हमने को समझ लीजिए नसब की हालत में या जर की हालत में डालना हो तो क्या बन जाएगा, मुस्तही मुत्तहिदीना दीना ईना ईना दीना ईना। हाँ मुस्तहिदीना दीना। मुस्तहिदीना, है ना। अच्छा माशाल्लाह, हाँ ये थोड़ा सा याद रखने वाला काम है। ये अगर आप भूल जाएंगे ना कि कौन से पैटर्न में है, तो वो आपको, आप समझ लीजिए याद करा दिया जाएगा, क्योंकि बार बार रिपीट से मालूम पड़ जाएगा। उसके अलावा है ना, याद रखिए जो ये प्लूरल्स, ये जो अपने प्रोनाउंस होते हैं ना, ये
चीटिंग करने के लिए सबसे अच्छी चीज होते हैं, क्योंकि अगर ये प्लूरल है ना तो आगे प्लूरल की एक्सपेक्टेशन रखिए, ठीक है ना। अगर सिंगुलर होता तो सिंगुलर की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, प्लूरल है तो प्लूरल की एक्सपेक्टेशन। वो बता देते हैं कि आगे क्या, बहुत आसान है, जरा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 1598, ये वाला नाम से पढ़िए, 1598 नाम। अ, नाम नाम। नाम। जी हाँ। हम जुबैलाई, वो मेरे दोस्त हैं। हम फर्स्टली, वो मेरी क्लास में है। अहम मुज्तहिदून। सर, मुज्तहिदून का मायने। मुज्तहिदून का मतलब हम सॉरी, मैं मुज्तहिदूना जरा का, पानी पीने चली गई। अच्छा ठीक है, मुज्तहिदूना का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, मेहनती, हार्ड। ओके। इज्तिहाद करने वाले। जी। क्या वो हार्ड वर्किंग है, मेहनती है? नाम। हम मुज्तहिदून। जी हाँ, वो मेहनती हैं। हाँ, मुज्तहिदून नाम भी पढ़ना चाहिए आपको। आप पढ़ तो सही सॉरी, रही है मुज्तहिदून, लेकिन है ना आखिरी हरकत पढ़ लीजिए मुज्तहिदून। ताकि अपने ध्यान जहन में ये ऊना ईना बस जाए। बहुत अच्छा, जी जी। मुज्तहिदून। अच्छा, 46 और 26, 4626। जी फोर सर। सिक्स टू सिक्स नहीं है, है जी हाँ जी। सर। अहुम से पढ़ लिए, अहुम मुज्तहिदून। अहुम मुज्तहिद तहीदूना, क्या वो सब मेहनती है? वो सब मेहनती है। हाँ हाँ। नाम। हाँ। हम मुज्तहिदूना, हाँ वो सब मेहनती है। अच्छा, अब यहाँ पे आ गए आप जी। माँ अस्मा उहुम। माँ अस्मा अस्माउहुम। उहुम, उन सब का नाम क्या है? नहीं, अस्मा उहुम, फिर उनका से नाम कोशिश क्या की, है? फिर से कोशिश कीजिए, फिर उन सब। हाँ माँ का मतलब क्या? अस्मा जी। उहुम, वो सब का ठंडे नाम क्या है? सुनिए ना। हाँ, उन सब का, नाम क्या है? फिर से कोशिश कीजिए, उर्दू में गलती हो रही है आपकी। उनका नाम क्या है? उनके नाम क्या है? उनकी उनकी नाम प्लूरल क्या है ना है? सिस्टर। उनके नाम क्या है, उनके एक नाम नहीं पूछ रहे हो, बहुत सारे नाम पूछ रहे हैं ना। उनके नाम क्या है? हाँ, अच्छा। उनके नाम क्या है, हाँ, व्हाट इज देयर नेम्स, एस वाला ना। मिला, जी 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 सर। मिल गया अस्मा जी। उहुम, अच्छा, मेरे को बताइए, अस्माउहुम, अस्मा, अस्मा किसका प्लूरल है? इस्म का। इस्मुन का प्लूरल है अस्मा, है ना, अस्मा। ठीक है, माशाल्लाह। आप ट्रांसलेट कीजिए सिस्टर जी। म्यूट कीजिए, हाँ जी। जी जी सिस्टर, उनका ही आप में से ही मिस आ रही है। जी सिस्टर, अनम्यूट हो जाइए सिस्टर, चली गई। जी सर, जी सर। मा अस्माउहुम, उनके, उनके नाम क्या है? उनके नाम क्या है ना, किनके नाम पूछ रहे हैं सिस्टर ये? जो क्लासमेट है उनके। वो कौन है? वो सब दोस्त आपस में क्लासमेट है ना, हाँ, साथी है। मगर वो कौन से हैं? वो लंबे लड़के हैं। अब लंबे इसका मतलब लड़के। है कॉन्टेक्स्ट हमको याद जी रखना जी सर। पड़ेगा। कॉन्टेक्स्ट नहीं भूलना है ना। देखिए ना, लंबे लड़कों की बात हो रही है ना, जी सर। है ना। वो लंबे जो नए लड़के हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, वो उनके नाम पूछे जाएंगे अभी। 46268935, वाह। हाँ सिस्टर, यहाँ से पढ़िए, माँ अस्माउ, माँ अस्माउहुम, यहाँ से पढ़िए। माँ। जी। माँ अस्माउहुम। यानी, उनके, हाँ व्हाट आर जी, देयर नेम? हाँ, नेम्स क्या है उनके, नेम्स, उनके हाँ नाम क्या माशाल्लाह। है? तो उनके नेम क्या है, यहाँ से शुरू हो रहे हैं जी। अस्माउहुम। जी। उनके यहाँ, नाम अस्माउहुम हाँ यासिरुन, यासिर, व हाँ व जकरिया,
जकरिया, माशाल्लाह, और जकरिया व मूसा मूसा। व अब्दुल्ला हाँ, और अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, यासिर, जकरिया, अब्दुल्ला ही, मूसा, अब्दुल्ला ही। अच्छा, अब्दुल्ला ही होगा ना, मुदाफ मुदाफ के लिए ही होगा, अब्दुल्ला ही। और अब्दुल्ला ही। हाँ, बस अब्दुल्ला ही, हाँ यहीं तक है जी। क्या नाम है उनके? यासिर, जकरिया, मूसा और अब्दुल्ला। और अब्दुल्ला, माशाल्लाह। 734, और हाँ, एंड है बीच में, हाँ। 7346। अस्सलाम वालेकुम यासिर सर। और जकरिया और मूसा और अब्दुल्ला, एक एक को पॉइंट करके बता रहा है शायद वो। 73 कौन बता रहा है? जी ये अली अस्सलाम बता वालेकुम। रहा है जी। 7343 स्टार्टिंग से पढ़िए। मास, यहाँ से पढ़िए। मा अस्माउहुम, मा अस्माउहुम, what is their names? व्हाट What is their आर, names? नहीं, What are आर their आर names? प्लूरल है ना सिस्टर, Yeah. है ना? व्हाट What आर are देयर their नेम्स? names? जी, अस्माउहुम यासिरुन व जकरिया व मूसा व अब्दुल्ला। जी, अब Their ट्रांसलेट names कीजिए। are Yasir, Zakaria व मूसा and Abdullah. एंड यहाँ पे भूलिए नहीं, सब जगह एंड है, हाँ। एंड यासिर, यासिर अच्छा, एंड इतना सा बोलना है। जकरिया एंड मूसा एंड अब्दुल्ला, हाँ, माशाल्लाह। Okay. और So ये their आपकी names बारी, are Yasir and Zakaria and Musa and Abdullah. एंड अब्दुल्ला, Correct? एंड यहाँ से आपकी बारी आ गई। वमन, जी। वमन हाउलाई रिज रिजालुन किस्सारो। ये किस्सारो क्या? का मतलब है हाँ जी जी, पढ़िए कीजिए। वमन प्लूरल है हाउलाई। या याद मालूम पड़ा? ये प्लूरल है, पता लग रहा है आपको? या हाँ, ये किस्सारो। प्लूरल है, हाँ। हाँ, कसर कसीर, कसीर कसीर। कसीर सिंगुलर होता है और ये उसका प्लूरल है, तो कसीर का क्या मतलब है वो ढूंढना पड़ेगा, राइट? या कसीर का मतलब होता कसीर है छोटा। ये क्यों ऐसा हो रहा है? कसीर का मतलब होता है छोटा, छोटा। शॉर्ट, इज इट लाइक स्मॉल? शॉर्ट, शॉर्ट, हाँ, शॉर्ट शॉर्ट। शॉर्ट। ओके, शॉर्ट। सो व एंड mean who are these men, who are these short men? हु आर, हाँ, दीज शॉर्ट मैन, ठीक है ना? Correct? हाँ हाँ, Yeah. माशाल्लाह। हाँ हाँ। Okay. वमन, और पढ़िए, इसको Woman पढ़िए। हाँ, woman वमन, haulai rijalu rijalu qisaru al qisaru। अच्छा, एक बात आप लोग सब गलत कर रहे हैं। देखिए, अगर आप बोलेंगे वो मन हाँ उलाई तो ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर रिजालू क्यों बोल रहे हैं? अर रिजालू क्यों नहीं बोल रहे? al rijalu। तो अगर रुकना है तो फिर यहाँ पे से अल बोलना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसको यहाँ से जम कराइए, वमन हाँ उलाई रिजालू, जी है ना? अच्छा। या तो जम करेक्ट। कराइए, कनेक्ट कीजिए, या तो पढ़ना है तो फिर पूरा पढ़िए। अगर अल भूल गए तो मुश्किल। हु आर दिस Who are शॉर्ट these short men? मैन, एम ई एन के एम ए men एन, en एम ई एन, प्लूरल वाले, yes plural वाले। प्लूरल वाले, माशाल्लाह। 9283। ये छोटे इंसान जो हैं वो कौन है भाई? मस्ती कर रहे हैं जी। 9283। जी सर। हाँ, उस स्टार्टिंग से पढ़िए, यहाँ से पढ़िए सिस्टर। एक दो लाइन ऊपर पढ़ना है, सबको याद रखिए, मैं भूल भी जाऊं तो 2 लाइन जी ऊपर सर। से पढ़िए। अस्माउहुम, उनके नाम, यासिरुन व जकरिया व मूसा व अब्दुल्ला। उनके नाम यासिर और जकरिया और मूसा और अब्दुल्ला। वमन है हाउलाइर हैं। जी, वमन हाउलाइर रिजालुल किसारु। वमन, किसारू, हाँ, माशाल्लाह। और वो छोटे आदमी कौन है? वो नहीं है ये, हाँ उलाई तो वो सब। नहीं, तो करीब वाला है ना। हाँ उलाई तो करीब वाला है, और दूर ये, वाला है? और ये, हाँ, और और ये ये छोटे, छोटे आदमी कौन है? हाँ, मर्द जो आदमी जो है बहुत सारे, वो कौन है? तो उसने जवाब क्या दिया? अली ने जवाब दिया, हुम हुज्जाजुन। हाँ, हुज्जाजुन। इसका सिंगुलर क्या है?
हाजी, हज, हाजुन, हाँ Arjun. हाजुन, हाजुन, हाँ हाजुन हुज्जाजुन। हुज्जाज मतलब वही हुज्जाज, कौन? जो हज करने वाले, हाजी लोग। ये हाजी हैं, हज। सारे के सारे हाजी हैं। ये जो छोटे छोटे हैं ना, ये हाजी हैं। 6630। जी सर। यहाँ से पढ़िए सिस्टर, वमन हा उलाई। वमिन्हा उलाइर रिजालुल किस्सारु। और ये सब छोटे आदमी कौन हैं? आपकी आवाज कम आ रही है जी। जी, और ये और ये और ये सब छोटे आदमी कौन हैं? सर आवाज नहीं आ रही है। आगे आगे बढ़िए सिस्टर। हम हुम हुज्जाजुन। वो सब वो सब हाजी हैं। ठीक। माशाल्लाह। मिन आगे, ऐना हुम। वो सब कहाँ से हैं? वो बादु। सब कहाँ, हाँ वो सब कहाँ से हैं? अभी एक एक ही करके चलते हैं सिस्टर। अब दूसरे का नंबर देते हैं, 5234। मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग है ना प्लूरल को 2 बार 3 बार पढ़ लें, क्योंकि आप लोग घर पे नहीं पढ़ रहे। जी, जी सर। 5234, तो 2 लाइन ऊपर से पढ़िए। हम हुज्जाजुन, हम हुज्जाजुन, वो हाजी है। मिन आइना हम, वो कहाँ से है। और बाज हम मिनस सीन मिनस सीनी। हाँ मिनस सीनी है सर, वो ऊपर सुकून है। हाँ, बादुहुम मिनस्सीनी, हाँ जी। सीनी। वबादहुम मिनल सुकून याबानी। ये या के लिए है भाई, जी जी, ये समझा सुकून समझा। ये या के लिए, सीनी, हाँ जी। मिनस सीनी वबादहुम मिनल याबानी। बादू, बादा नहीं, बादू, बादुहुम बादुहुम बादुहुम, मिनल मिनल याबानी। याबान, यानी बादुहुम सम ऑफ देम, कुछ लोग। सम ऑफ देम, उनमें जी से सर। कुछ। कुछ। बादुहुम उनमें कुछ, कुछ लोग उनमें नहीं, से कुछ। उनमें से कुछ। हाँ उनमें से जी। कुछ। कहाँ सीन से से है? है। चाइना से सीन है, से और चाइना से है। और उनमें से कुछ याबान से है, जापान से है। जापान से, इसीलिए वो किसार हैं, छोटे छोटे हैं ना। छोटे हैं पूछ रहा वो। था ना, हाँ इसीलिए वो छोटे छोटे। रेसिस्ट किस रेसिस्ट जी सर। ठीक है ना। छोटे छोटे थे इसके लिए। माशाल्लाह। 9142। अच्छा, जी सर। मिन मिन आइना हम। वो हो गया सर। यहाँ से पढ़ना पड़ेगा आपको, वो नया पेज है ना, पीछे नहीं जा सकता मैं। 914 यहीं से शुरू कर दीजिए। आइना मूसा व ऐनल अस्दिका। मुस, एक मिनट, ऐनल मुस्तफा। मुस्तफा। सर मेरी वाह, किताब पे शायद दूसरा लिखा हुआ है, इस मूसा वजह से। लिखा हुआ है। ओ सॉरी। तो अच्छा सर, स्क्रीन से पूछना अच्छा, प्लीज। स्क्रीन से पढ़ लेते हैं सर। जी, आई आई आइनल मुस्तफा व अस्दिका ऊ। हाँ, अजदिका ऊ, हु। ये हु भी एक चीज है, अजदिका ऊ हु, ऐसा है ना। जी सर। और ये हुआ है। अब ट्रांसलेट कीजिए। मूसा, अपना मूसा क्या है, मुस्तफा। अ, मुस्तफा कहाँ से नहीं, है? कहाँ से तो फिर मिन होगा ना, मिन आईना तो कहाँ से हो जाएगा। तो सिर्फ आईना है, आईना मतलब कहाँ। क्या मुस्तफा कहाँ है, मुस्तफा कहाँ है? मुस्तफा कहाँ है, और वो अस्दिका, ये ये सर क्यों किसकी? बीच में आ रहा है, कौन चीज है ये? सदीक मतलब पता है, सदीक, सदीक जाएगा। जी सर, दोस्त होता है ना सर। सदीक पता है, Friend. सदीक का क्या मतलब Friend. है? जी सर, दोस्त। सदीक। अच्छा, सदीक यानी कि दोस्त। अ, उसके वह इस दोस्त। उसके दोस्त। अ, ये क्या बीच में आ रहा है भाई, क्या है? कंप्लीटिंग एक्शन, जस्ट वांट, ऑलवेज, कौन है ये, पता नहीं। जी, फाइनल। मुस्तफा, मुस्तफा कहाँ है? वह है, अज़दिकाउ और एंड उसके हिज दोस्त। फ्रेंड। और उसके दोस्त। हाँ, और उसके दोस्त
दोनों कहाँ है, दोनों के बारे में बात है। हाँ, वेयर इज मुस्तफा एंड हिज फ्रेंड्स, मुदाफ मुदाफ इलैहि, एस वाला फ्रेंड्स। अब उर्दू में आप फंस जाओगे, उर्दू में दोस्त का दोस्त ही रहेगा। हाँ, ये बात सही है। उर्दू में दोनों तरफ दोस्त रहेगा, सिंगुलर में भी दोस्त और प्लूरल में भी दोस्त, और उसके दोस्त, एंड वेयर इज, है ना। दोस्त को दोस्त ही रखना पड़ेगा ना प्लूरल में भी, बिल्कुल है ना। सही है। मुस्तफा कहाँ है और उसके दोस्त, मुस्तफा और उसके दोस्त कहाँ हैं, वेरी मुस्तफा मुस्तफा एंड और उसके दोस्त कहाँ हैं। बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही। बात समझ में आई ना। 9098 अभी जी सर। अज़दिका को याद रखिए, अज़दिका प्लूरल है। ठीक है। 9098 यहीं से पढ़ूं? नहीं, शुरू से आइन पढ़िए। नहीं, हाँ, यहाँ से पढ़िए। आइन अल मुस्तफा व अस्दिकाहु, where is Mustafa and his friends? ज़हबू इलल मुताम, they have gone नहीं, to गौर the। से पढ़िए सिस्टर, एक एक हरकत को पढ़िए। अगर हरकत ही चेंज हो जाएगी ना, पूरा वर्ड ही हाँ। बदल जाता है। मत आम, मत मुतआम नहीं है, मत मत आम। मत ज़हबू इलल ज़हबू ज़हबू इलल मताम, मतआमी, क्योंकि इला की वजह से ये हो गया ना। ज़हबू इलल मतआमी, मताम में तो मतआम मतलब होता है ना ईटरी, रेस्टोरेंट। हाँ खाने की जगह, ताम को खाने की जगह, हाँ रेस्तरां। ठीक है, ईटरी एक्चुअली राइट वर्ड है, मगर ठीक है, रेस्तरां भी अपनी जबान में तो उसको भी खाने को ही बोलते हैं। मगर ये खाने की जगह जहाँ पे खाना खाया जाता है, मैस, मैस होती है ना, मैस। मेस मेस। हाँ हाँ, ठीक है, मैस, तो वैसे खाने मत की जगह, ईटरी, ईटिंग हाउस, वो असल में मताम का मतलब ये होता है। मगर आम ठीक जबान है। में उर्दू वाले और हम सब भी रेस्तरां भी बोल देते हैं, मगर ये रेस्तरां का मतलब होता है जहाँ पे रेस्ट भी किया जाए और खाना भी मिले, मगर ये हाँ सिर्फ ओके खाने की हाँ, जगह है। जैसे अच्छा, कैफेटेरिया उस तरह के। हाँ खाने की जगह, कैफेटेरिया हाँ को वो ठीक है, लोग एक और नाम फिर से चाय की पुकारते जगह हैं। हो जाती है। हाँ हाँ ये खाने की जगह है, सिर्फ खाना ही मिलेगा इधर। ठीक है। अच्छा, मैं तो बताने के लिए, बाकी आप जनरल ट्रांसलेशन कोई भी कीजिए, आप हाँ रेस्तरां कीजिए। हाँ, ज़हबू क्या मतलब है? ज़हबू ज़हबू मतलब दे वेंट ये क्या है, ज़हबू। वर्ब है, वर्ब है, पार्टिकल है, नाउन है? ज़हबू नहीं, ये तो वर्ब है। वर्ब है तो ज़हबू इसका इज वर्ब। सब्जेक्ट बताइए। इसका सब्जेक्ट तो वाव है। इसका सब्जेक्ट वाव है, वाव ऑफ मेल प्लूरल, वाव ऑफ मेल प्लूरल। है हाँ ना, वाव ऑफ ज़हबू मेल प्लूरल, वो सबके सब प्लूरल। हाँ चलेंगे। दे ज़हबू वेंट है इलल, ना, दे इसका वेंट। मतलब क्या, दे हाँ वेंट। और दे फिर वेंट, ये दे वेंट। इला, इलल अल मतामी, इला अल मतामी, इलल मतामी, ये क्या है, हाँ ये जार और मजरूर है, सही जी है ना जी, जार सिस्टर। मतलब ये कॉम्बिनेशन। एक जी हरफे जर है और ये इस्मुल मजरूर है, राइट, जी जी, है ना। और ये कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, जार मजरूर वाली जार कॉम्बिनेशन है मतलब ना, कॉम्बिनेशन। बना रहे हैं। जी ये जी मुरक्कब जारी कर क्या रहा है यहाँ पे? जी। मुरक्कब जारी तो नॉमिनल सेंटेंस में खबर बन के आता है ना, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये कैसा सेंटेंस है, ये सेंटेंस कैसा है, ये वर्बल है नॉमिनल है सेंटेंस। या वर्बल है? वर्बल है। वर्बल है, वर्बल में ये वर्बल क्या है। करने आया है, क्या ये करने आया इंफो, होगा? ये ये इंफॉर्मेशन दे रहा है। हाँ, और माशाल्लाह, इंफॉर्मेशन दे रहा है, किसके बारे में? वो ये जो जो लड़के गए हैं ताम में नहीं, आपको ज़हबू। ऐसा बोलना है, देखिए याद रखिए, अगली बार के लिए याद रखिए, जब भी जार मजरूर दिखे ना, तो वो है ना मुताल्लिक होता है फेल से, फेल से हाँ कनेक्टेड हाँ, होता ये है। वो मुतालिक इंफॉर्मेशन दे रहा है। है फेल के बारे में, हाँ ठीक है, मुताल्लिकुल मुतालिक। हाँ फेल ठीक होता है। मगर ये नॉमिनल सेंटेंस में आते हैं ना सिस्टर, जब जार मजरूर, तो वो खबर होता है, है। ठीक है ना, हाँ ओके, अच्छा हाँ तब ठीक वो है, खबर ये होता है। मुतालिकुल फेल है। ये ओके ठीक मुताल्लिकुल है। फेल, इसका नाम थोड़ा ताकि आप लोगों के जहन में आ जाए, इसके लिए मैं घुमा घुमा के याद रख कराऊंगा आप लोगों को। क्योंकि जब हम बड़ी वाली क्लास, देखिए ईमानदारी से बात, एकदम साफ बात होती है, पहली किताब दूसरी किताब एकदम हलवे की तरह आसान है। तीसरी किताब में हम्म, अगर इन दोनों का बेसिक याद नहीं रहा ना, तो तीसरी किताब है ना, सबको मुश्किल लगती डिफिकल्ट होगी। ठीक है। है ना। अभी हम दूसरी किताब से तीसरी किताब, अभी पहली खत्म करेंगे, दूसरी में जाएंगे, तीसरी में जाएंगे, तब आप लोग बोलेंगे मैं भूल गया, ऐसा बोलिए मत। हाँ, ज़हाबू, ठीक है ना। अच्छा, एक ज़हबू। और इम्पोर्टेंट बात, ये वर्बल सेंटेंस है, नॉमिनल सेंटेंस नहीं है, ये याद रखना है। वर्बल और सेंटेंस का फर्क क्या है? वर्बल सेंटेंस वर्ब से शुरू होगा और जुमला इस्मिया किससे शुरू होगा?
नाउन से शुरू होगा। नाउन से शुरू होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि एक नई कॉन्सेप्ट आने वाली है, इसीलिए मैं बार बार याद दिलाऊंगा आपको। ये वर्बल सेंटेंस है, और अभी तक जो पढ़ रहे थे ये आईना वगैरह, वो इस्मुल जुमला इसमें आते। आपका नंबर क्या था? 909331। टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो गया। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कल करेंगे, ठीक है जी? ठीक है सर ना? जहाबू का मतलब क्या हो? जहाबू इला पूरा शहर ज़हाबा, ठीक है। जहा ज़हाबा का क्या मतलब हुआ, पहले गया। आप ये बताइए। हाँ गया वो तो, हाँ नहीं गया वो गया। अभी। हाँ, वो गया। ही वेंट, राइट। जी। दो लोगों को जाना होगा, दो लोगों का बोलना होगा चला गया, तो क्या बोलना पड़ेगा? तो वो जहाब जहाब जहां बुन बोलते साथी, तो उसके ऊपर तनवीन लग जाएगी। तनवीन तो इसम की निशानी है, तो हम तो फेल की बात कर रहे हैं, तो ये तो भूल जाइए। जहाबा जहा, नहीं, उनको अलिफ। ही ट्राई करने दीजिए ना जी। जी सर, ट्राई कीजिए अलिफ सिस्टर। जहा जहाबा बा, ये अलिफ अलिफ आएगा। आएगा, और वो बोलेगा कि हाँ दो लोग चले गए। जहा बा, हाँ। बहुत सारे लोग चले गए, बहुत सारे मर्द चले गए, तो कैसे बोलना पड़ेगा? जहा बू फाय। हाँ 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 बू, और इसके आगे एक अलिफ लगाना पड़ेगा। वो स्पेलिंग के लिए लगाना होता है, या आप समझ लीजिए ये जान बचाने के लिए लगाना होता है। तो वाह बू का मतलब होगा वो सारे वो सारे गए, वो सब गए, चले वो गए। सब अब गए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जहा, जहाबू। हाँ जी सर, याद आ जी गया सर, हाँ सिस्टर? हाँ जी जी जी। इसका मतलब क्या है मालूम है? इसका मतलब है आपको कॉन्जुगेशन करनी है, जरूर कॉन्जुगेशन कीजिए। कॉन्जुगेशन करनी पड़ेगी, आप कॉन्जुगेशन करेंगे याद हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है ना? जी सर, जजाकल्लाह। ये है, कल करेंगे इंशाल्लाह ताला, यहाँ से करेंगे। बहुत आसान है ये। हाजा तालिबुन हाउलाई तुल्लाबुन, बस इसको हाउलाई लगाना है, और कुछ नहीं है। हाजा ताजिरुन, तो यहाँ पे क्या आएगा? हाउलाई तुजारुन, और कुछ भी नहीं, हाउलाई लगाना है सबके अंदर। और ये क्या करना है? हविल, हविल का मतलब होता है क्या बोलेंगे इसको? ट्रांसफर करना। हाँ, एक चीज को दूसरी चीज से बदल देना, चेंज कर देना, एक्सचेंज कर देना। हवाला हवाला पता है आप लोगों को? हवाला एक होता है ना, इलीगल लोग करते हैं हवाला, उसका जी मतलब जी। होता है ट्रांसफर करना। वो इसी वर्ड से बनता है, हा वाव और लाम से बनता है, उसी से बनता है। वो का मतलब होता है ट्रांसफर कर देना। हाँ, तो हवल का मतलब, हविल का मतलब है एक्सचेंज कर देना, चेंज कर देना। तो ये ऑर्डर है, यू चेंज, तू तू बदल। क्या बदलना है? सब्जेक्ट को बदलना है, ठीक है ना? जैसे यहाँ पे हाजा सब्जेक्ट है, और ये क्या है? ये मुब्तिदा, और ये खबर है, तो मुब्तिदा को बदलना है, हाजा को हाउलाई करना है। और यहाँ पे तालिब है, तो इसको क्या बनाना पड़ेगा? तो लाभ बनाना पड़ेगा। क्यों ऐसा करना पड़ रहा है? क्यों ऐसा करना पड़ रहा है? क्योंकि मुब्तिदा और खबर जेंडर और प्लूरैलिटी के मामले में सेम होनी चाहिए, ठीक है? कल करेंगे इंशाल्लाह ताला इस पे, ठीक है जी? चलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप लोग एक बार पढ़ लीजिए वो लेसन, आसान हो जाएगा कल। एक मिनट।